हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय 21st वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास मेथड क्या होती है? जो क्लास मेथड है वो क्लास के साथ ही बाउंड होती है और ये क्लास को ही क्या लेती है, फर्स्ट पैरामीटर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीएलएस। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी क्लास मेथड को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है? क्लास, क्लास का नेम, देन हमें क्या है, डेकोरेटर लगाना है, फिर हम इसे डेकोरेटर बोलते हैं @ क्लास मेथड। फिर उसके बाद हम अपना जो नॉर्मली मेथड लगाते हैं, ठीक है। देन पहले हम सेल्फ यूज करते थे, अब क्या यूज करना है, सीएलएस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या बोला है, इट टेक द क्लास इट सेल्फ एज द फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्लास को ही क्या लेती है, फर्स्ट पैरामीटर लेती है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्लास बनाई थी, कल हमने स्टैटिक मेथड किया था। ठीक है, क्लास बनाई थी पर्सन नाम की, जिसमें मैंने सिटी को क्या किया था, फिरोजपुर। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर हम क्या करते हैं क्लास के अंदर, मतलब अगर क्लास से पहले, अगर मेथड से पहले अगर हम कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, वो हमारा स्टैटिक होता है। फिर हमने स्टैटिक मेथड लगाया, डिस्प, देन प्रिंट करवा दिया। मैंने शॉर्ट में लिखा थी, बट आपने पूरा लिखना है प्रिंट। ठीक है, मैं और नीचे भी प्रिंट। जब आपने स्टैटिक वेरिएबल को असेस करना है, तो पर्सन जो क्लास का नेम होता है और डॉट के साथ उस वेरिएबल को। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज ही जो कर रहे हैं हम, वो क्लास मेथड कर रहे हैं। बस फर्क कितना है, जहाँ पे अपने स्टैटिक मेथड लगाया था, अब क्या लगाना है, क्लास मेथड। बाकी सारा प्रोग्राम आपका क्या है, सेम। क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि इनहेरिट करना। इनहेरिट मतलब एक कोई क्लास है, ठीक है, उस क्लास के बीच में हमें बहुत सारी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हमने कुछ बहुत सारा डेटा लिया, अब हम चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, उसी की प्रॉपर्टी हम चाहते हैं कि बार बार हमें वो चीज ना लिखनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारी मेन क्लास होती है उसको क्या करें, इनहेरिट करें। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ आपको। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, जैसे ये क्या है, ये मेरे पास है क्लास ए। ठीक है, एक क्लास बी। अब ये क्या करें, जो क्लास बी है, क्लास ए का अपना क्या होगा, नेम, एज, नंबर। ठीक है, ये सब कुछ मैंने क्लास ए में लिया हुआ है। बट अब क्लास बी क्या चाहती है, कहती है कि क्लास बी कह रही है कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, मैं क्या कर लेती हूँ कि ए की प्रॉपर्टीज यूज कर लेती हूँ। तो जब क्लास बी क्या करती है, ए की प्रॉपर्टी यूज करती है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिट। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम बोले कि अगर हम हमें कोई असाइनमेंट दी जाती है, ठीक है, कि हमें असाइनमेंट बनाने, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी फ्रेंड की असाइनमेंट मांगते हैं कि तुमने कौन सी असाइनमेंट बनाई, तो वो ये असाइनमेंट खुद कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अपना कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर बाकी बाकी जो सब कुछ होगा वो अपनी फ्रेंड की नोटबुक से ले लेंगे। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, उसने इनहेरिट कर लिया, उसकी चीजों को इनहेरिट किया। ठीक है, जो भी उसका मटेरियल था उसे इनहेरिट किया। क्लियर। अब समझते हैं। अब आप, इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। मतलब इनहेरिटेंस ये अलाउ करती है कि एक क्लास क्या कर सकती है, दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है। किस तरीके से इनहेरिट करना है, क्लास जो हमारा कीवर्ड है, फिर हमें लेना पड़ेगा क्लास, बेस क्लास। ठीक है, इसके अपने कोड होंगे, मतलब कोड इन द में जो भी आपने इसके अंदर मेथड्स लगाए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं, वो उसका। दूसरी क्लास आती है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड क्या करिए, इनहेरिट करिए। इनहेरिट करने के लिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बेस क्लास। ठीक है, देन कोड। क्लियर। हमेशा याद रखना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ड्राइव्ड क्लास का ही बनता है, कभी बेस क्लास का नहीं बनता। ठीक है, तो क्यों ड्राइव्ड इसका इसलिए बनाते हैं, क्योंकि ड्राइव क्या कर रहा है, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज भी है उसके पास। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स। टाइप में आता है सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और मल्टीपल। ठीक है, अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस मैंने क्या लिया, क्लास कौन सी, पर्सन नाम की, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर लिया है। ठीक है, नेम और एज। अब मैंने क्या किया, ये ऑलरेडी हमें पता है कि सेल्फ डॉट एन क्यों क्यों यूज करते हैं और सेल्फ डॉट ए क्यों यूज किया। ठीक है, फिर एक अनदर मेथड लिया शो, इसके अंदर मैंने क्या किया, एन, सेल्फ डॉट एन और ए, इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्लास बनाई एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में क्या है, अगर मैं अलग से बनाती तो एम्प्लॉय में भी मुझे नेम और एज लेना ही पड़ता। ठीक है, तो मैं चाहती थी कि मुझे बार बार ना लेना पड़े, इसलिए मैंने अपनी जो ऊपर वाली क्लास है, इस क्लास को हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, अब यहाँ से तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनहेरिट किया, किसी का क्या किया, पर्सन नाम, इसके अपना मेथड है। ठीक है, इसने डेफ सेट मेथड लगाया। ठीक है, उसके बाद इसने एम्प्लॉय नंबर और सैलरी ले ली, ये इसके अपने। सेम वैसे ही इन एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, डिस्प्ले में इसने प्रिंट करवा दिया। अब मैंने बात की थी कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो किसका बनता है, ऑब्जेक्ट हमेशा आपको किसका बनेगा, जो आपकी क्या होगी, ड्राइव्ड क्लास होगी। और ड्राइव्ड क्लास मेरी क्या थी, ड्राइव्ड क्लास की एम्प्लॉय। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किसका बना, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, देन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना इवन, इवन डॉट सेट पर्सन। जैसे इवन डॉट सेट पर्सन है, सेट पर्सन में क्या है, नेम था। ठीक है, और सिटी में, देन अमित और मोटा, मैंने यही लिया था। सॉरी, नेम और एज यहाँ पे चेंज करना है, आई मिस्टेक। मोटा की बजाय क्या आएगा, यहाँ पे एज सी तो 23। क्लियर। सेट, नेक्स्ट सेट एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या था, इनम और सैलरी, तो एम्प्लॉय नंबर कितना था, 102, और सैलरी कितना होगी, फिर इवन डॉट शो और इवन डॉट डिस्क। तो अब वो क्या करेंगे, कंट्रोल में से ही वहां पे जाएगा, पहले आपका अपनी, अब सेट पर्सन है तो वहां पे वैल्यू सेट होंगी, एम्प्लॉय का भी सेट होंगे, फिर शो करवाएंगे, फिर डिस्क करवाएंगे। क्लियर। ये हमने किया सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, जैसे हमने पहले किया हुआ है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज, अगर कोई चीज है लिखी, मतलब कोई चीज है, हम उसको क्या कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ड्राइव्ड क्लास है, कहते हैं कि अगर ड्राइव्ड क्लास में क्या है, अपना एक मेथड है, ठीक है, सेम नेम है उस मेथड का और उसके सिग्नेचर भी सेम है, मतलब पैरामीटर सेम है, ठीक है, बेस क्लास के। अब सेम ही वही चीज मैंने ड्राइव्ड क्लास में भी किया हुआ, मतलब मैंने सेम ही नेम लिया है और सेम सिग्नेचर है उसके, तो वो क्या करेंगे, वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है, उस मतलब जो आपका फर्स्ट वाला है वो नहीं चलेगा, सेकंड वाला जो आपने मेथड डिस्क्राइब किए होंगे वो चलेगा। क्लियर, एग्जाम्पल से समझाओ। तो कहते हैं कि अगर आपने क्या करना है, किसी भी पेरेंट क्लास को एसेस करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे सुपर डॉट मेथड का नेम, जो भी आप मेथड क्या कर रहे हो, ओवरराइड कर रहे हो। ठीक है, याद रखना है कि फंक्शन ओवरराइड का मतलब सेम नेम और सेम पैरामीटर। ठीक है, अब क्लास मैंने यहाँ पे बनाई बैंक, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया सेट बैंक का, इसमें यहाँ पे बैंक नेम ले लिया और एम्प्लॉय नेम ले लिया, मैंने वही वैल्यूज इनिशियलाइज करवाया, बैंक नेम, नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। ठीक है, शो करवाया, शो करवाने पे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम, इतना हमें क्लियर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर एक अनदर क्लास बनाई ब्रांच नाम की, इसने इनहेरिट किसे किया, इनहेरिट किया इसने बैंक को। ठीक है, अब ब्रांच का अपना खुद का मेथड है, उसमें इसने आईडी और एरिया ले लिया, आईडी का ऑब्जेक्ट बना दिया, एरिया का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, आई और नेक्स्ट। फिर इसमें क्या किया, शो, शो में इसमें क्या सुपर डॉट शो। अब ये जो शो है, ये जो शो है, ठीक है, ये शो किसका है, ये शो है आपका ब्रांच को। क्लियर, ये जो शो है किसका है, बैंक का, मतलब बैंक के पास भी अपना शो है और ब्रांच का पास भी अपना शो है। पहले इतना समझते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा था, सुपर डॉट मेथड का नेम, जब भी हमें क्या करवाना, एक्सेस करवाना, प्रिंट करवा दिया सेल्फ डॉट आई, प्रिंट करवा दिया सेल्फ डॉट ए, ब्रांच का ऑब्जेक्ट बना दिया बी वन डॉट सेट बैंक, वैल्यू सेट कर दी बी वन डॉट सेट ब्रांच, उसका सेट कर दिया बी वन डॉट शो। क्लियर, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बी वन डॉट शो। जब यहाँ पे कंट्रोल आता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने, मुझे कौन से शो पे जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो मैंने सेकंड वाला का बनाया, या तो वो ये वाला शो चलाए, या तो वो ये वाला शो चलाए। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फंक्शन ओवरराइड में हमने क्या बोला था कि जो ड्राइव्ड क्लास है, अगर उसके सेम नेम है और सिग्नेचर सेम, वैसे ही अगर बेस क्लास के भी है तो वो क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। ठीक है, तो हमें इस चीज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, जो ड्राइव्ड क्लास है उसके अंदर लिखा था सुपर डॉट शो। अब सुपर, सुपर क्या करती है, जो बेस वाली क्लास है उसको सर्च करवाती है, जैसे ही ये क्या करेगा, बी वन डॉट शो, कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ जाएगा, कंट्रोल डायरेक्टली जाएगा इस शो के पास, इस शो के पास गए तो यहाँ पे लिखा था सुपर डॉट शो, तो सबसे पहले ये वाला शो जो आपका क्या है ऊपर, जो आपने बैंक वाले पे बनाया, इसको रन करेगा फर्स्ट, ये रन होगा, आफ्टर दैट आपका ये कोड चलेगा। क्लियर, ये होता है फंक्शन ओवरराइड। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, फंक्शन को ओवरराइड करते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच।